राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भाई थान सिंह लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और 14 तारीख को मेरा आने का प्रोग्राम था। सरकार ने धनुकुश्ता दिखाते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में सरकार को छोड़ना भी पड़ा। राष्ट्रीय पर्व होने के नाते हमने फिर उस मीटिंग को 2 दिन आगे स्थानीय लोगों की इच्छा थी कि 17 तारीख को कार्यक्रम रखे और आज जो 50,000 के लगभग लोग चारों तरफ इकट्ठा हुए, ये संदेश है राजस्थान की सरकार को, देश की सरकार को कि समय रहता अगर नहीं चेते तो ये क्रांति जन क्रांति के रूप में बदल चुकी है। हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर एक बार हम डिस्कस भी करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हमें सरकार ठोस आश्वासन दे कि इतने दिन के अंदर हम एक काम एसटीपी सीटीपी और गंदा जो पानी है उसको हम ट्रीट करके कैसे छोड़ेंगे, ये फैक्ट्रियाँ कितने दिन बंद रखेंगे, ये आश्वासन हम चाहते हैं। एसडीएम और 2-3 लोग आ रहे हैं, फिर वहाँ बैठ के लंबी बात होगी, फिर कलेक्टर एसपी संभाग आईजी जो भी है एक बार आके सरकार से हमारी बात करा दें और बात करा के लोगों को आश्वस्त करें। इस तरह 60-70 गांव जो आज़ादी के बाद ऐसा लग रहा है कि आज़ादी नहीं है, कितने मिनिस्ट्री इलाके से हैं, आपके बाड़मेर से देख लो, कांग्रेस सरकार में गहलोत यहाँ के सीएम थे, अभी बीजेपी कितने मंत्री दिल्ली में क्या स्टेट के अंदर है, लेकिन हर कोई भाषण देने आता है, बयान देने आता है, लेकिन इनकी तकलीफ कौन समझता है। जिस तरह बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसानों की ज़मीन बंजर हो रही है और जिस तरह कैंसर पनप रहा है, तो इसके लिए ये जो आरएलपी और भाई थान सिंह ने इस सोच के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की। आज ये आंदोलन हो गया पूरे देश के अंदर। एक ही ये चल रहा है ट्विटर पे कि जोजरी बचाओ और राजस्थान बचाओ। जोजरी बचाओ आंदोलन को लेकर बताएं। जोजरी बचाओ आंदोलन को लेकर थान सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, छुड़वा दिया ना वापस। सरकार में कहाँ था मुझे रोकेगी सरकार। सर मैं आपको बता दूं, प्रभारी मंत्री यहाँ के जोराराम कुमावत ने बताया कि ऐसा जो पानी आ रहा है उसका स्वागत करो, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा जोराराम कुमावत प्रभारी मंत्री, उसने बोला ऐसा जो भी प्रदूषित पानी आ रहा है उसका स्वागत करो। क्यों? मीडिया के सवाल किया था, मीडिया के सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि बारिश का पानी इसका स्वागत करना चाहिए। वो सीधे आदमी है, सुनो, उनको ध्यान नहीं रहता क्या वो आदमी वैसे सज्जन आदमी है, बुरा आदमी नहीं है, या तो उनके सवाल समझ में नहीं आया होगा। बाकी मंत्रियों से तो ठीक है। सर के विश्व ने कहा है कि भजनलाल गिरिराज पर्वत जाते हैं, वहाँ बारिश की मिन्नतें करते हैं, बारिश करते हैं, इसलिए पानी आ रहा है। के विष्णु के तो बारिश भजनलाल ही कर रहे हैं, आप ही समझ रहे हो। तो भजनलाल की वजह से हुई है बारिश, उसके घर में मंत्री पद हो गया, सब कुछ मिल गया, तो उसके तो भजनलाल कर ही रहा है बारिश। पब्लिक है तो कौन सी बारिश आए ना, भजनलाल जी हुई तो नहीं बारिश। अभी यही थे ना 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को जब पूरी सरकार जोधपुर में थी तो सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए थी कि इतने दिनों में डीपीआर बन के हम चालू कर देंगे, तो हमें आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भजनलाल की रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, कभी संघ कार्यालय, कभी दिल्ली में 5-5 जगह केबल ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, उस खुद को ही नहीं पता कि मुख्यमंत्री शिप कैसे चल रही है, पूरा परिवार किस तरह की हरकतें कर रहा है, सबको पता है। ये भजनलाल के बारे में जितना कम के उतना ही पूरा राजस्थान जान चुका। ये भी थोड़े दिनों के मेहमान है भजनलाल जी। सर पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बाड़मेर आए थे, उनका कहना है कि वोट किस तरह वोट कैसे चोरी हो रहे, वो तो ऐसे इंतजाम लगा रहे, अगर वोट चोरी होते तो दिल्ली से लेकर बाईतू तक कोई कांग्रेस के बड़े नेता थोड़ा ना जीतते। ऐसा ही है। मदन राठौड़ जी के बयानों को भी आजकल कोई उससे नहीं लेता, दिल्ली वाले बंदे उनसे अब उनको बना दिया, हो गया, अब तीर कमान से निकल गया। भजनलाल और मदन राठौड़ को बनाने के बाद दिल्ली भी परेशान है कि गलत निर्णय हो गया, लेकिन एकदम से बीच में अब कर नहीं सकते। उनकी बातों में कोई दम नहीं, वो तो खुद बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए थे, सौदा करके फिर फार्म वापस उठाया था उन्होंने, सबको पता नहीं क्यों पार्टी के प्रति कितनी उनकी स्वामी भक्ति है। सर ऐसा ही भर्ती को लेकर आपका धरना लगातार चल रहा है। हाईकोर्ट का फैसला अगर खिलाफ आया तो दिल्ली कूच, और पक्ष में आया तो फिर कूच की आवश्यकता नहीं है। सर पिछले दिनों दिया कुमारी ने एक बयान दिया था कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक बयान दिया था कि सारा सब कुछ जो है सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा, अगर आपको सड़कें लेनी है तो मेरे पास आना पड़ेगा। मेरे को ध्यान नहीं, मैंने नहीं पढ़ा वो। सर ये इस आंदोलन के आगे क्या रणनीति है? सब आगे अभी हो जाएगा साफ, आगे रखते ही नहीं तो हाथों हाथी करते हैं, जो होगा अभी होगा 2-3-4 घंटे के अंदर। प्रशासन तो हिला हुआ, 11 तारीख से लगातार सोशल मीडिया पर पूरी सरकार हिला रखी है हमने। कांग्रेस लड़का रही, कांग्रेस तो बीजेपी गोद में बैठी है, लड़ तो आरएलपी रही भाई। कांग्रेस के नेता तो जो भी बोलते हैं भजनलाल जी उनको कहते हैं आपके ईडी सीबीआई आने वाली कर रात के अंदर में मिलते हैं। कांग्रेस तो बिक गई राजस्थान के अंदर, बीजेपी की गोद में आरएलपी लड़ रही है, आम आदमी लड़ रहा है राजस्थान के अंदर। राहुल गांधी का डॉक्यूमेंट के साथ बीजेपी को कर रहे हैं प्रयास, राहुल गांधी भी अपना प्रयास कर रहे हैं, फर्जी वोट से जो है वो सरकार बना रही है। नहीं वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैं भी इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, वो पेन से लिख रहे थे, मैंने भी देखा था उस दिन उनका अपने घर पे जब डिनर दिया था, मैं गया था उसके अंदर। हर आदमी अपना अपना प्रयास करते हैं, आप भी जानते हो।
मोदी अमित शाह अपना प्रयास करें परमानेंट कैसे रहे, वो प्रयास करेंगे इनको हटा के वो कैसे बने। हर कोई प्रयास करे। भजन लाल सोच रहा है कि मेरा रिन्यूअल कैसे हो, गहलोत सोच रहा है कि मैं चौथी बार कैसे बनूँ, पायलट सोच रहा है एयर कंडीशन से मैं सीएम बन जाऊँ। हर कोई सोच रहा है। सीएम के सपने हर कोई ले सकता है और पीएम के सपने लेने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि सपने रात को आते हैं, सपने रिकॉर्ड नहीं होते किसी। सर आपको क्या लगता है उस मामले को लेकर के वाकई में क्या नकली वोटों से सरकार बनेगी या वोट चोरी 100%। देखिए, जो सबूत के साथ आरोप लगा उन आरोपों में बहुत सी सच्चाई है और चुनाव आयोग को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए सब दल समान है, स्वतंत्र होना चाहिए चुनाव आयोग। ये जो मामला अभी चल रहा है इसमें कई जगह गड़बड़ियाँ हुई है, निश्चित रूप से बात सही है।